हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और आज मैं एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इन अ रीडिंग फॉर्म एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी फॉर श्योर। इमोशंस कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, or in other words, gut feelings are real. A study at Columbia University, which is being called the emotional oracle effect, essentially proved that people who trust their emotions can predict future outcomes because they tap into it regularly. They have a window into their subconscious mind, which is more or less just an unconscious well of information. सबसे पहले स्टेटमेंट इज इमोशंस फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हमारी गट फीलिंग्स फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है। कितनी बार हम बोलते हैं यार मेरी गट फीलिंग कहती है, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि ये अच्छा काम है, ये अच्छा बंदा है, या हमें ये काम करना चाहिए और वी शुड गो फॉरवर्ड और वी शुड बी केयरफुल और वी शुड नॉट गो फॉरवर्ड। तो ये हमारी गट फीलिंग्स क्या है? ये हमारा इंस्टिंक्ट है, ये हमारा सिक्स सेंस है, ये हमारा unknowingly tapping into our subconscious mind है और unknowingly tapping into our akashic records है, जो आजकल की हीलिंग थेरेपीज में एक नया वर्ड है akashic records. सो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, इट इज़ नथिंग बट हमारा स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके पास हमारे सारे जन्मों जन्मों की इंफॉर्मेशन है। आकाशिक रिकॉर्ड जो हम हीलिंग थेरेपीज के अंदर बोलते हैं कि हम अपने कर्मों का आकाशिक रिकॉर्ड हम टैप इन करके इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। बेसिकली इट इज़ वी आर टैपिंग इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड विच हैज़ ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर लाइफ। तो हम अननोइंगली अपनी साइकोलॉजी ख़राब कर रहे हैं और जब साइकोलॉजी पे आपके असर पड़ता है तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया लोगों के लिए, इवेंट्स के लिए, सिचुएशंस के लिए बदलता जाता है। आप रिस्पॉन्ड करने की जगह आप रिएक्ट करने लग जाते हो। फिजिकल पेन को नहीं होल्ड कर रहे, और क्यों हम इमोशनल पेन को होल्ड करके बैठे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोशल एनिमल हैं और हम चाहते हैं कि हमें इन लोगों के बीच में रहना है। किसी ने मुझे मोटा बोल दिया है तो ओ माई गॉड, अब मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, या मेरे फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। किसी ने मुझे काला बोल दिया है, किसी ने बोला कि तेरी नेचर अच्छी नहीं है, या किसी ने मुझे मेरी ईगो हर्ट करी है, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। क्यों इमोशनल पेन्स को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में हमको पता है कि हम सोशल बीइंग्स हैं और हमने लोगों के साथ रहना है, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें रिश्ते चाहिए अपने साथ। और अगर ऐसे लोग मेरे को जज करेंगे और रॉन्ग फीलिंग मेरे को देंगे तो मैं कैसे रहूँगी? सो हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं। हम लोगों को हीलिंग्स करने नहीं आती और समझ नहीं आता हाउ टू मेंड दीज थिंग्स। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं प्रिया पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और हमारा साथ लाइफ में पॉजिटिव होता जाएगा। मैं कहती हूँ बिल्कुल होगा, लेकिन आप अंदर से रिलीज नहीं हो। अगर आपके ग्लास में पानी भरा हुआ है या कीचड़ भरा हुआ है ग्लास में, आप ऊपर से कितना मर्जी पॉजिटिव पानी, शरबत, सब कुछ डालते जाओ, पहले कीचड़ फेंकोगे, निकालोगे, ग्लास धोगे और फिर आप शरबत लोगे तो आप उसको एंजॉय भी तो कर पाओगे ना। सो स्पेस बनानी बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू क्रिएट अ स्पेस टू रिसीव आवर मैनिफेस्टेशंस। तो मेरी सोच ये कहती है, या मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है हमेशा, जो मैंने खुद फील किया है, सो आंखें मेरी गाड़ी, बंगला, पैसा उन पे नहीं है, क्योंकि हमें लगता है, ये हमारी कॉन्शियस माइंड की सोच है कि ये सब चीज़ें बड़ी हैं। मेरी नज़र हमेशा रहती है ये कंफर्ट मेरी लाइफ में नहीं आ रहा, दैट मीन्स इसकी स्पेस मेरे रियलिटी में नहीं है। दैट मीन्स फॉरगिवनेस करके मैं निकालूँ, इस स्पेस को खाली करूँ ताकि मेरी रियलिटी मेरे पास आ जाए। सो अगर किसी भी तरह का आपकी लाइफ में किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, रिश्ते से डिस्कम्फर्ट है, पैसा नहीं है तो डिस्कम्फर्ट है, घर वाले परेशान करते हैं तो डिस्कम्फर्ट है, बच्चे सेटल नहीं है तो डिस्कम्फर्ट है, खुला पैसा नहीं है तो डिस्कम्फर्ट है, करियर सेट नहीं हो रहा तो डिस्कम्फर्ट है, शादी नहीं हुई तो डिस्कम्फर्ट है। ये हमने बहुत तरह के डिस्कम्फर्ट्स, मेंटल, इमोशनल, साइको, स्पिरिचुअल, फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स बहुत सारे हैं। हम अगर किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है तो फटाफट क्लिक कर लो। उस डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट में बदलने के लिए मुझे उस डिस्कम्फर्ट को अपने अंदर से, रूट से, जड़ समेत निकाल के फेंकना है। और हमको नहीं पता कैसे फेंकना है, हमें नहीं पता क्या चीज़ है जो रोक के बैठी है, तो इट इज़ फाइन। होपोनोपोनो, आई डोंट नो ये डिस्कम्फर्ट मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है। मैं इस डिस्कम्फर्ट को हील करने के लिए होपोनोपोनो कर रही हूँ ताकि मेरी लाइफ अच्छी और पॉजिटिव हो जाए।
आई होप इट हेल्प समबडी, आई होप इट गेव यू द क्लैरिटी। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, समझ आ गया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ये बेस है। किसी भी मैनिफेस्टेशन, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी सृष्टि के नियम का ये बेस है, क्योंकि हमारे ही कर्म हैं जो हमने से कभी गलत हुए थे, जिसकी वजह से हमें ये डिस्कम्फर्ट अपनी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी तो काम कर रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सो ये इमोशंस हम अननोइंगली बार बार अपनी लाइफ, प्रेजेंट लाइफ में रीलिव कर रहे हैं। अच्छे इमोशंस तो ऑफ कोर्स हमें याद रहते हैं, बट इतनी इजीली पॉपअप नहीं करते, उनके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है याद करने के लिए। हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारी सोच, हमारा पैटर्न, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक मोड पे नेगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए हमको जो नेगेटिव इमोशंस जो हमने गैदर किए नेगेटिव इवेंट्स की वजह से, वो हमारे अंदर जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो इवेंट जिंदा है हमारे अंदर। और हम बार बार इन सोशल पेन्स को, मैं सोशल पेन्स बोलती हूँ क्योंकि कोई ना कोई रिश्ते से हमें ये पेन मिला है। ऑफ कोर्स मैं गैदरिंग में अकेली गई हूँ तो मेरे को थोड़ी पेन हो जाएगा, किसी ने इग्नोर किया, किसी ने जज किया, किसी ने कुछ टोंट मारा, तभी मैं अनईजी फील करूँगी ना, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, तो वो मेरे अंदर बैठ गया। सो आप कभी नोट करना, फिजिकल पेन हम रिलीव नहीं करते। मोच आ गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, तब हुआ था, याद ही नहीं है आपको जब हुआ था, क्या फीलिंग्स थी, कुछ फीलिंग आई थी, नहीं आई थी, आपको याद ही नहीं होगा। लेकिन सोशल पेन्स यानी दूसरों के द्वारा दी गई हमें डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग, इमोशनल पेन था, इंसल्ट था, वॉट एवर काइंड ऑफ इमोशन, बट स्पेशली वो एक नेगेटिव इमोशन था, वो हमारा अंदर हमेशा रहता है और बार बार रीप्ले होता है। अननोइंगली उस इमोशन से कंसर्न हमारे रिएक्शन बनते जाते हैं, हमें नहीं पता चलता इस सिचुएशन में मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, बट वो रिएक्शन पुराने स्टोर हाउस में बैठे हुए इतने सारे इवेंट्स हैं जिनको ना माफ़ किया, ना उनको नलिफाई किया, ना उन्हें क्लोजर्स दिया, ना उनको हील किया, ना उनको रिलीज़ किया, ना उनको लेट गो किया। तो इतने सारे इमोशंस जो बैठे हुए हैं वो किस पे असर करते हैं, वो हमारे साइकोलॉजी पे असर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई एम ऑलवेज हियर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग यू विश टू आस्क मी, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट on under the video. I will definitely give you the answer. Thank you so much.